एक और सबसे बड़ा भ्रम है कि जो सरकार है वो जनता चुनती है, जबकि आप 70 साल का इतिहास उठा करके देख लीजिए, जितनी सरकारें अभी तक बनी हैं, एक भी सरकार देश की जो 51% वोटिंग पॉपुलेशन है, जो वोट करती है, उसने उसको नहीं चुना है। यानी आप अगर प्रतिशत देखें कि कितने प्रतिशत मतदान हुआ है, तो पूरे 70 साल के 75 साल के इतिहास में आप देखेंगे कि एवरेज 50% से ज़्यादा कभी मतदान नहीं हुआ। कभी 45% हो गया, कभी जो है 60-65 तक चला गया। तो एवरेज जब आप निकालेंगे तो आप पाएंगे कि 50% ही होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो 50% लोग हैं जिनके वोट ही नहीं पड़ते, या तो वो वोट देने में सक्षम ही नहीं है। तो ये भी एक शर्म की बात है कि जब देश के लिए जो है देश के 50% लोग सक्षम ही नहीं है वोट देने में, उनको लोकतंत्र, संविधान और इनकी सबकी अहमियत ही नहीं पता, तो ऐसे देश में चुनाव कराने का मतलब क्या है। और या फिर वो जानते हैं कि हमारे वोट देने ना देने से कुछ नहीं होने वाला, हम वोट दें चाहे ना दें, हमारी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आने वाला, क्योंकि वो देख रहे हैं कि जिन लोग 50% लोगों ने वोट दे के सरकार बनाई है, उन 50% का कौन सा भला हो गया है। और या फिर उनको ये है कि किसी पार्टी पर विश्वास नहीं है, किसी नेता पर विश्वास नहीं है, इसलिए वो जो 50% लोग हैं वो मतदान करने ही नहीं जाते हैं। तो ये दोनों स्थितियां हैं कि या तो अगर वो अज्ञानी हैं, नासमझ हैं, अशिक्षित हैं, तो फिर ऐसे लोगों के बीच में चुनाव कराने का कोई मतलब नहीं है। और अगर वो इस वजह से नहीं जाते हैं वोट देने 50% लोग कि हमारे वोट देने न देने से हमारी स्थिति में कोई बदलाव नहीं होना, और उनको किसी भी पार्टी या नेता पर विश्वास नहीं होता, तो फिर इसके बाद भी चुनाव का कोई मतलब नहीं रह जाता है। दूसरा आप ये देखेंगे कि जो 50% वोटिंग होती है वो भी कई पार्टियों में बढ़ जाती है। हम मान लीजिए 4 पार्टियां चुनाव में खड़ी हैं, एक पार्टी को 10 मिले, दूसरी को 10, तीसरी को 10, 10, 3 पार्टियों को मिल गए 30%, और 20% वोट एक पार्टी को मिल गया। अब जो 20% जिसको वोट मिला है जिस पार्टी को, वो सरकार बनाएगा। यानी जिन्होंने वोटिंग की उसमें भी 30% लोगों ने उसको वोट नहीं दिया, और 50% तो गए ही नहीं वोट देने, उनके वोट ही नहीं पड़े। तो और उस 20% जो वोट मिले हैं उसको, उसमें भी अगर आप एकदम जेन्युइन वोट निकालें कि एकदम सही वोट कितने हैं, दंड फंद 3 तिकड़म वाले अगर हटा दें, तो मुश्किल से 5-10% ही उसमें मतदान एकदम सही होगा। तो इस तरह से 5-10% लोगों की चुनी हुई सरकार जो है, अल्पमत की सरकार, वो 80-90% ऐसे लोगों पर जिन्होंने उस सरकार को नकार दिया, चुना ही नहीं उस पार्टी को, ऐसे लोगों के ऊपर वो शासन करेगी। तो ये है हमारे यहाँ की चुनाव प्रणाली, चुनाव व्यवस्था। दूसरी बात ये है कि जिस तरह से बड़े बड़े पूंजीपति मार्केट में अपना माल उतारते हैं, प्रोडक्ट उतारते हैं, लाल, हरे, पीले, नीले पैकेटों में बाज़ार में अपना प्रोडक्ट उतारते हैं, इसी तरह से बड़े बड़े पूंजीपति जो हैं ये चुनाव के मैदान में अपनी पार्टियां उतारते हैं। अच्छा, उनके जो झंडे हैं वो लाल, पीले, हरे, नीले इसलिए रखते हैं ताकि जो पब्लिक है जिसमें ये पार्टियां जा रही हैं वोट मांगने, वो पब्लिक किसी एक झंडे को या किसी एक पार्टी को अपना समझने की भूल करके उसके पीछे पीछे चलती रहे और बटी रहे। लाल, पीले, हरे, नीले झंडे अलग अलग पार्टियां बना के रखते हैं ये लोग, ताकि बांटो और राज करो की जो इनकी पॉलिसी है वो कामयाब रहे। हर आदमी सोचे कि ये हमारी पार्टी है, दूसरा सोचे वो हमारी पार्टी है, और लोग बटे रहे। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि आज आपको अगर छोटे से छोटा काम करना हो तो उसके लिए पैसा चाहिए। तो इन बड़ी बड़ी पार्टियों को जो देश भर में चुनाव लड़ना पड़ता है, इसके लिए तो करोड़ों अरबों रुपए चाहिए होगा, और जाहिर सी बात है कि ये करोड़ों अरबों रुपया आम जनता तो उनको चंदा दे नहीं पाएगी, वो देंगे बड़े बड़े उद्योगपति, पूंजीपति। तो जो नोट देगा सरकार, पार्टी जो है वो सरकार में आने के बाद उस नोट वाले का काम करेगी, वोट वाले का काहे काम करेगी। और वो जो उद्योगपति है, जो कॉरपोरेट है, जो उस पर करोड़ों अरबों रुपए पार्टी पर लगा रहा है, वो इसलिए लगा रहा है कि अगर हम 100 रुपये लगाएं तो जीतने के बाद जब ये पार्टी सरकार में आए तो ये पब्लिक को लूट करके, और बैंक LIC में जो पब्लिक का पैसा पड़ा है वो हमको दे दे, जो टैक्सों का पैसा अरबों रुपया आता है पब्लिक का वो हमको दे दे। इस तरह से पब्लिक को लूट करके हमको और माला माल कर दे, और हमने चुनाव में 100 रुपये जो पार्टी पर लगाए थे वो
हजारों गुना बढ़त के साथ हमको वापस मिल जाए बढ़ के, तो वो इसलिए पैसा लगाता है। तो ऐसे माहौल में आप कह सकते हैं कि ये जनता की चुनी हुई सरकारें होती हैं। जनता की चुनी हुई सरकार तो आप तब कह सकते हैं जब देश की जो 51% जनता है वो जिस पार्टी को चुन करके भेजे सत्ता में, वो तो फिर एक बार कहा जाता है कि हाँ इसको जनता ने चुना। लेकिन आज तक कभी इतिहास उठा के देख लीजिए, एक भी सरकार ऐसी नहीं बनी जिसको देश की 51% जनता ने चुना हो। यानी मान लीजिए कि जो है 100 करोड़ की आबादी है तो उसमें 51 करोड़ लोगों की चुनी हुई सरकार आज तक कोई हो तो उनको बता दीजिए। तो ये भ्रम का क्या मतलब है कि जो है ये भी जैसे और तमाम दुष्प्रचार कर रहे हैं कि जनसंख्या के कारण समस्याएं हैं, तमाम तरह की ये है वो है, तमाम दुष्प्रचार और भ्रम फैलाती हैं सरकारें और उनके कॉरपोरेट मीडिया। तो ऐसे ही ये भी एक भ्रम फैला रखा है कि अरे जब आप किसी से कुछ कहिए कि बड़ी गड़बड़ी है, बहुत गलत हो रहा है, वो तो कहते हैं तो सरकार तो आप ही चुनते हैं, इनको आज चुना तो आप ही ने है, ये बात कहते हैं। जबकि ये एकदम झूठ बात है। हमने आपके सामने सारा जो असलियत है वो रख दी है कि कैसे चुनते हैं, कहाँ देश की सरकार है। और इनका तो ये हाल है कि इनको तो सत्ता चाहिए खाली। अगर इनको 10 वोट भी मिल गए पूरे हिंदुस्तान में तो ये 10 वोट में भी सरकार में बना लेंगे। कहेंगे 2 वोट तुमको मिले, 2 तुमको मिले, 2 तुमको मिले, हमको 4 मिले, हम सरकार बनाएंगे, बन जाएगी सरकार। उनको तो शासन करना है पब्लिक के ऊपर। तो यहाँ पर जो है ये बहुत बड़ा भ्रम है कि जो है सरकारों को जो है वो जनता चुन के भेजती है। तो मैंने सोचा कि आज जो है इस बारे में कहीं कहीं बात होती नहीं है इस तरह की कोई, तो हमने कहा ये बात भी आज आपके सामने रख दी। दोस्तों इस विषय में एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि पूंजीपति जो हैं वो इसलिए अलग अलग पार्टियों को पाल करके रखते हैं ताकि अगर एक पद से जनता का विश्वास उठ जाए तो दूसरी पार्टी को वो सत्ता में बैठा दें। लेकिन जो सत्ता और सरकार की जो बागडोर है वो उन्हीं के हाथ में रहे। ऐसा ना हो कि जनता के बीच से कोई एक नया विकल्प खड़ा हो जाए और वो सरकार बना ले। इसलिए वो लोग जितनी पार्टियां होती हैं चुनावी मैदान में सबको चंदा दे करके, सबको पैसा दे करके, सबको पाल के रखते हैं। और दूसरा ये है लोगों को ये भ्रम रहता है कि ये सब अलग अलग पार्टियां हैं, जबकि अंदर खाते सब मिले हुए हैं। तो देखिए अब ये भ्रम भी लोगों को नहीं रहा, अब लोग भी सब समझ गए हैं। और लोग कहते भी हैं कि जो है ये सब चोर चोर मुसेरे भाई हैं। ये आपको अलग अलग मंचों पर जो है एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं। और फिर अलग अलग हो भी कैसे सकते हैं जब सबका आका, जो सबका मालिक एक ही है, तो अलग अलग हो भी नहीं सकते। शुरू में ये बात स्पष्ट कर दी कि जो पूंजीपति हैं वही 10 पार्टियों को फंडिंग करके पैसा देके उनके कलर झंडों के अलग अलग करके मैदान में उतारते हैं। तो इसका मतलब है कि सारी पार्टियों का मालिक एक ही है, सबका मालिक है। वो तो इसलिए अलग अलग पार्टियां रखते हैं कि मान लीजिए एक पार्टी सरकार जो है बना लेती है, मान लीजिए 10 पार्टियों को पैसा लगाया पूंजीपति ने, 10 को 1-1 करोड़ रुपए दे दिए। अब एक पार्टी चुन करके भाई अब एक ना एक को तो चुनना ही पड़ेगा। यही तो खेल है। देखिए जो पर्दे के पीछे चलता है, अब सब पब्लिक मजबूर है, उसको एक नई पार्टी को चुनना है, वो पार्टी चुन के सरकार बना लेती है। अब सरकार बनाने के बाद जो है वो 5 साल तक पब्लिक को खूब लूटती है, खूब परेशान करती है। और जिन्होंने पैसा दे के चुनाव लड़वा के उसको बैठाया पूंजीपति कॉर्पोरेट्स को, उनका खूब फायदा करवाती है। 1 करोड़ का 1000 करोड़ रुपए लूट के पब्लिक का दे देती है उनको। नहीं, वो सिर्फ चुनाव के लिए ही पैसा नहीं देते हैं, बल्कि पार्टियों को भी मतलब वो अपने पैसे से चलाते हैं। हाँ, वो तो जैसे मान लीजिए कोई, अब आप मान लीजिए 20-20, 25-25 साल तक पार्टियां सरकार में नहीं रहती हैं, तो कैसे वो फिर बनी रहती हैं? कौन उनका खर्चा उठाता है? हर बार चुनाव कैसे लड़ती हैं? जी जी, तो उनका अस्तित्व जो बना रहता है, जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, सपा है, बसपा है, ये 10-20 साल तक कोई चुनाव नहीं जीतते, कोई सरकार नहीं बना पाते। हाँ। लेकिन फिर भी ये पार्टियां जिंदा रहती हैं, पार्टी चलती रहती है और हर चुनाव लड़ती रहती है, भले ही हार जाए लेकिन लड़ती है। हाँ। तो ये सब पैसा, हाँ, क्योंकि चुनाव के दौरान हर पार्टी को पैसा मिलता है, कारपोरेट वगैरह। हाँ, हर पार्टी को पैसा मिलता है। तो उसका कारण यही है कि जब हमारी एक पार्टी हमारी सेवा करते करते पब्लिक में बदनाम हो जाए और उसका पर्दाफाश हो जाए, लोग समझ जाए कि अरे ये भी बेवकूफ बना रहा
था, इसने बस दूसरे तरीके से हमें बेवकूफ बनाया है। पहले वाले ने तो हमको लूटा ही और इसने भी लूटा। तो उस पर से जब लोग उसको गरियाने लगे, उस पर से विश्वास उठ जाए, तो वो अपनी एक दूसरी पार्टी को जो है कहे भैया ये देखो विकल्प है, अपने मीडिया में उसके बारे में दिखाने लगे, तो जनता फिर उसको चुन लेगी। तो आज तक 75 साल में यही होता आया है कि एक पार्टी आती है, उनकी वो खूब लूटती है पब्लिक को, और पब्लिक के पास विकल्प नहीं होता, तो वो पिछली वाली को जो जिसको नकार चुकी है उसको फिर जिता देती है। अच्छा, ये पैसा पार्टी के फंड में जाता है या पार्टी का जो एक बहुत बड़ा नेता होता है, अध्यक्ष या हाई कमान जिसको कहते हैं, उसके ऊपर पैसा लगाया जाता है या उसको उसके खाते में डाला जाता है? ये भी पहले समझ लीजिए कि जो 5 साल के लिए चुन के आती है वो खूब कस के लूटती है पब्लिक को, और जब पब्लिक उसको हटा देती है, जो दूसरी सरकार आती है वो पहली वाली से भी ज़्यादा उसको लूटती है। तो वो फिर पिछली सरकार कहते हैं यार इससे सही तो वही था, कम से कम इतना तो नहीं लूटता था, वो फिर उसको ले आते हैं और वो फिर उससे भी ज़्यादा लूटता है। तो ये क्रम लगातार चलता चला आ रहा है 70 साल में। और दूसरा, जहाँ तक पार्टियों के अंदर की बात है, तो पार्टियों के अंदर भी बहुत ज़्यादा तानाशाही चलती है एक आदमी की, और वो एक आदमी वो होता है जिस पर पूंजीपति पैसा लगाता है। अब जैसे मान लीजिए टाटा बिरला अंबानी, उन्होंने कह दिया कि भैया भाजपा के अंदर जो मोदी साहब हैं उनको हम पैसा देंगे, अब जो क्योंकि वो हमारा काम करेंगे इसलिए हम उन पर पैसा लगाएंगे। अब पार्टी के अंदर जो 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 लोग उनकी बात मानेंगे वो पार्टी में रहेंगे, जो नहीं मानेंगे वो अपना रास्ता नापें। बाकी पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं या कार्यकर्ता हैं उनकी वहाँ कोई भी पूछ नहीं है, उनकी कुछ नहीं चलती पार्टी में। तो इस तरह से पार्टी के अंदर भी एक आदमी की तानाशाही चलती है जो पूंजीपतियों का खास होता है। ये पार्टियों के अंदर की स्थिति है। वहाँ पे भी जब पार्टियों के अंदर ही कोई इस तरह की कोई समानता या लोकतंत्र नहीं है, तो पार्टियां बाहर सरकार बना के क्या जनता को न्याय देगी? अच्छा, ये जो MP और MLA हैं, ये 5 साल में करते क्या हैं? ये जनता की सेवा करते हैं जन सेवक होने के नाते? देखिए, इनका जनता से कोई मतलब नहीं रहता है। पहली बात तो यह है कि जैसे ही ये चुन कर आते हैं सत्ता में, तो सबसे पहले तो ये पूरी फोर्स के घेरे में आ जाते हैं, इनको जनता से दूर कर दिया जाता है। क्योंकि जो पूंजीपति पैसा लगाए उन पर वो कहता है भैया अब तुम्हारा काम खत्म, अब तुम जनता से दूर हो जाओ, हम तुमको सुरक्षा दे रहे हैं, क्योंकि अब तुम हमारी सेवा करोगे, और सेवा करोगे तो पब्लिक को लूटना पड़ेगा, पब्लिक नाराज होगी, तो तुमको हम सुरक्षा दे रहे हैं, तुम आ जाओ हमारी तरफ। तो वो पूरी सुरक्षा में हो जाता है, पब्लिक से दूर हो जाता है। उसके बाद वो क्या करता है कि पहला काम तो ये करता है कि अपने किसी रिश्तेदार को, अपने किसी चाचा भतीजे को, लड़के को, उनके वो कोई ठेकेदारी दिलवा दी, कोई कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दिया, कहीं कुछ कर दिया थोड़ा बहुत, इस तरह के काम करके वो अपना पैसा कमाता है। दूसरा, जो अधिकारी हैं उनका फ़ोन करके ट्रांसफ़र करवा दिया, तबादला करवा दिया, नियुक्ति करवा दी, इस तरह से अपना तो भ्रष्टाचार के जरिए पैसा कमाता है। जो उसको विधायक निधि या सांसद निधि मिलती है, वो अधिकारियों के साथ में भ्रष्टाचार करके उसको पूरी तरह हड़प लेता है। 5 साल में वो यही 2-3 काम करता है और इसके अलावा कोई काम नहीं करता। वो जो उसकी क्षेत्र की जो जनता है, उस जनता की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर ना वो कभी बात करता है, ना जाके उनको संसद में उठाता है कि हमारे क्षेत्र की ये समस्याएं हैं, ये दूर होनी चाहिए। ये स्थिति है।